तो दोस्तों, क्या आप भी एक 7th एंड 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपने अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया है? क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि यार दिसंबर आ गया सर, अभी तक कुछ पढ़ के नहीं हुआ, फाइनल्स में हमारा क्या होने वाला है सर, हमारा 80 to 90% लाने का सपना सपना ही रह जाएगा क्या सर, हम कैसे पूरा करें? ये इतने सारे सवाल मुझे आए हैं पिछले कुछ दिनों में 7th एंड 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की तरफ से। तो यार मैं तो पहली बात तो टेंशन में आ गया कि यार 7वीं और 8वीं के बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं। यार मतलब हमारे जमाने में तो मेल वर्ड का मतलब तक नहीं पता था जब हम 8th में हुआ करते थे। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट कि आप सभी को ये सब चीज का नॉलेज है। एंड बहुत सारे बच्चों, मतलब बहुत नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ बच्चों का, हार्डली 2-4 बच्चों का मुझे मेल आया, ज्यादातर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं। तो यार उनका एक ही कंसर्न था कि सर हमारा दिसंबर अभी एंड होने आया, हमें बहुत टेंशन आ गया है कि हम किस प्रकार से अच्छे मार्क्स अपने आने वाले सेकेंड यूनिट टेस्ट या फिर जो फाइनल एग्जाम से उसमें स्कोर कर पाए। हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो देखो यार, स्ट्रैटेजी की बात अगर आप कर रहे हो तो ऑलरेडी मैंने पूरे के पूरे 7th 8th 9th 10th के लिए अलग अलग तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दिया है। कुछ दिन पहले मैंने 9th के लिए एक स्टडी प्लानिंग वीडियो बना के दिया था, 10th के लिए भी ऑलरेडी बना के दिया हूं। तो यार आप लोग का जो डिमांड है वो भी मैं पूरा जरूर से करूंगा। तो चलिए आ जाते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि किस प्रकार से अगर 7वीं और 8वीं के अगर आप बच्चे हो तो आप अपना स्टडी का प्लानिंग कर सकते हो, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये प्लानिंग के साथ साथ एक मोटिवेशन वीडियो भी होगा कि यार आप लोग अगर अभी तक ठंडे पड़े थे ना, आप लोग को ऐसा लग रहा था कि ठीक है ना यार 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, ठीक है हो जाएगा यार, कर लेंगे। तो पहली बात तो मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। पहला चीज ये है कि यार रिलैक्स हो जाओ, आप सिर्फ 7वीं और 8वीं में हो, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, कोई आपको जज नहीं करने वाला 7वीं 8वीं में। और दूसरा चीज बोलूंगा कि अभी से ही उठ जाओ, अभी से ही जग जाओ, ठीक है, और अभी से ही अपने आप को प्रूफ करना स्टार्ट कर दो ताकि दुनिया जो है वो आपको देखे और आपसे सीखे। तो ये दोनों में से आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो कि 7वीं 8वीं स्टूडेंट हो तो आराम करना चाहते हो, या फिर आप सिलेक्ट करना चाहते हो कि मैं भी अपने दुनिया को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को साबित करके दिखाओ कि मेरे अंदर भी कुछ बात है, मेरे अंदर भी कुछ दम है, मैं दुनिया से अलग हूं। तो वो आप पे डिसाइड होता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपके लाइफ में कैसा बनना चाहते हो। तो जरूर से इसके ऊपर सोचना, अमल करना और इसको इंप्लीमेंट करना अपने लाइफ में। हम तो यहां पे आपको प्लानिंग वीडियो बता देंगे कि क्या है क्या नहीं, तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को जो करना है काम क्या है, ड्रीम सोचना है, सपने देखना है। क्योंकि जैसे किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप सोचोगे नहीं तो उस चीज को अचीव कैसे करोगे, क्योंकि कोई भी चीज सोच से शुरू होती है। ये बहुत ही बेसिक सा चीज है। हम लोग बोलते हैं ना सपना देखना। मैं सपना देखता हूं कि काश मेरे पास इतना पैसा होता, मैं सपना देखता हूं कि काश मेरे 90% आते हैं, मैं सपना देखता हूं कि मैं एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में पहुंच जाऊं, करियर में मैं अच्छे पोजीशन पहुंच जाऊं इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सब हम बचपन में सोचते हैं, और जब हम सोचते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में ये चीज चल रहा होता है कि एक दिन उस चीज को मैं अचीव करूंगा। कुछ लोगों की वो चीज अचीव हो जाते हैं, कुछ लोगों के उसके आसपास वाली चीजें अचीव हो जाती है और कुछ लोगों की बिल्कुल अचीव नहीं होती है। जैसे बचपन में मैं जब छोटा था तो मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, लेकिन ड्यू टू बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज 90-95% में नहीं निकाल पाता था। मतलब स्टार्टिंग के दिनों में, मतलब अगर मैं बात करूं 8 9 10th में मेरे आते थे 80-85%, उससे ज्यादा नहीं आए। ये एक रीजन था। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर बनने में पैसा बहुत लगता है, और अवेयरनेस नहीं था कि कैसे बनना है, क्या बनना है, ठीक है ना, कोई बताने वाला नहीं था। पेरेंट्स उतने मतलब गाइड तो करते थे, लेकिन वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं थे कि यार आप सभी को सभी चीज एक्सप्लेन कर दे। आज आपके सामने पूरा रिसोर्सेस है, गूगल है, यूट्यूब है, हर एक लोग बताने वाले हैं आपको। वो टाइम पे हमारे पास नहीं थे, तो ये सब चीजें थी। तो मेरा सपना जो है पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सपने के आसपास जरूर पहुंचा मैं। मेरा सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन मैं बन गया इंजीनियर। तो यार इंजीनियर भी कम नहीं होता यार, कहीं ना कहीं वो जो स्टेटस होता है, वो जो वैल्यू होता है, वो कहीं ना कहीं इंजीनियर का भी होता है। तो ये एक मैं चीज बता रहा हूं। दूसरा, अगर आप लोग अगर सपने नहीं देखोगे, यानी आप ड्रीम नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज जरूर से मतलब खलेगी एक टाइम के बाद कि यार मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। कुछ लोग ऐसे होते सिर्फ अपनी जिंदगी चलाते हैं, चल रही है चल रही है चल रही है, ठीक है ना, कल करेंगे परसों करेंगे ये करेंगे, लेकिन यार ड्रीम करना शुरू करो। अगर आप, मैं स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा और ज्यादा मैं इलाबोरेट भी नहीं करूंगा चीजें, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं फटाफट से बात करता हूं कि आप हमेशा बड़ा सोचो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप बड़ा सोचो, एटलीस्ट 90-95% का। आप अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो कभी उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे, और उस तक पहुंचना तो दूर की बात है। ये जरूर से करना। अब मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, ये चीज आपको बहुत मोटिवेट करेगा। मेरे 7वीं और 8वीं की स्टोरी, मेरे एक 9th में, देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर इंसान के अंदर एक स्टोरी छुपी होती है। आपको एक चीज पता है कि आपके हर दिन का एक चर्या जो होता है, यानी कि जो डेली रूटीन होता है, उसके अंदर भी आपकी एक स्टोरी छुपी हुई है। तो 7वीं और 8वीं में और मेरे हर एक स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई है जो मुझे चेंज करी है, जिसने मुझे चेंज करी है, जिसने मुझे फाइट करने की हिम्मत दी है। और कहीं ना कहीं ये आपके साथ भी डेली होता होगा, बस आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, उसको पहचानते नहीं हो,
ठीक है। तो 9th के लिए भी मैंने एक बताया था कि किस प्रकार से मेरे को -1 करने, जब मैं 9th में था तो मुझे नहीं आया था, मेरे टीचर ने मुझे स्कोल्ड किया था कि यार तू तो इस प्रकार से 10वीं तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और मैंने उनको रॉन्ग प्रूफ किया और मैं 10वीं तक पहुंच पाया। लेकिन उसके पहले एक 7वीं में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बताता हूं। 7th का टाइम था, उस टाइम पे यूनिट टेस्ट का पेपर हुआ करता था 20-20 मार्क्स का। फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ 7th स्टैंडर्ड में, और मेरे जो मार्क्स आए थे, मतलब जो ओपन हाउस होता है, आप जानते होंगे ओपन हाउस मतलब पेपर को दिखाया जाता है पेरेंट्स को, ठीक है। तो जो आंसर शीट्स मिलते थे वो पेरेंट्स को दिखाते थे, इतने इतने मार्क्स आपके बच्चों को मिले, और बच्चे को पता भी नहीं चलता था। तो जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो उस टाइम पे मेरे फादर बहुत एक्टिव थे मुझे लेके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का एक सपना था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूं। मतलब जो मेरे फादर थे खासकर मेरे एजुकेशन को लेकर काफी सीरियस थे, उनका यही सपना था, उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में भी डाला था। उनका यही सपना था कि मैं पढ़ लिख के बहुत अच्छा आदमी बनूंगा, और ऑब्वियसली आपके सामने मैं खड़ा हूं तो आपको पता है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, ठीक है। लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं, बात ये कर रहा हूं कि 7th स्टैंडर्ड में जब मुझे वो पेपर मिले, मतलब मेरे पेरेंट को मिले, मेरे फादर आए हुए थे, तो मुझे हर सब्जेक्ट में ना एवरेज मार्क्स थे, बिलो एवरेज मार्क्स थे। मतलब किसी में मैं जस्ट पास हुआ हूं, किसी में मुझे 10-11 मार्क्स मिले 20 में से, किसी में मुझे 9 मार्क्स मिले, इस प्रकार से। सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा था जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट था, साइंस, इसलिए मैं स्टार्टिंग में मेरी टीचिंग साइंस से ही की थी। तो साइंस में मुझे आई गेस 16 या 17 मार्क्स थे, बाकी सब में मुझे 8-9 थे, ठीक है। तो मुझे याद है मेरे फादर जब क्लास के अंदर एंटर किए, ये बहुत ईमानदारी से और सच्चाई वाली चीजें बता रहा हूं, थोड़ा सा ऑफेंडिंग लगेगा आप लोगों को ये चीज सुन के। मेरे फादर ने जैसे ही क्लास में एंट्री किया, क्लास में एंट्री करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और पूरी क्लास बैठी हुई है, लगभग 50-60 बच्चे जो होते हैं उस टाइम पे बैठी हुई है, उन्होंने मुझे बुलाया और पूरे क्लास के सामने ही स्लैप मी। बहुत गलत चीज है, आप सब सोचेंगे कि यार कैसे पप्पा है, स्लैप कर दिया, सही है। तो मेरे फादर ने स्लैप किया और मुझे इतना एम्बैरेसमेंट हुआ, मतलब स्लैप मतलब एकदम कस के तो नहीं मारा, लेकिन हाँ मारा, स्लैप किया मेरे को, कि सबके सामने मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ कि यार मेरे फादर ने मुझे कम मार्क्स आए, मेरी गलती थी मुझे पता है, लेकिन स्लैप करने की क्या जरूरत थी सबके सामने, वो भी। एंड एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड वेर टॉकिंग टू मी, अरे क्यों मारा, क्या हो गया, ये हुआ। तो मुझे बहुत, मतलब बोलते हैं ना, डाउनवर्ड फील हो रहा था। तो मैंने डिसाइड उस दिन से कर लिया था कि भैया कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में चेंजेस करना है। मेरे पास उतनी सोचने की शक्ति नहीं थी कि मैं बड़े लेवल पे सोच पाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में मैंने कुछ गोल सेट किए थे, उसके बाद से मेरे लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ। और मैं आपको एक बता दूं, 7th तो मैंने कैसे कैसे निकाल लिया, लेकिन 8वीं के बाद मेरे अंदर इतने चेंजेस आने लगे कि मैं जहां पे 70% निकालता था, 65-70% निकालता था, अब मैं निकालने लगा था सीधा 85-90%, और मैं टॉप 5 रैंकिंग में आने लगा था। 9th में मुझे दिक्कत हुई जब पूरा मैथ्स कंप्लीट हुआ, मतलब 8th स्टैंडर्ड का जनरल मैथ्स कंप्लीट होकर 9th में अलजेब्रा ज्योमेट्री हो जाता है, तो मुझे दिक्कत हुई। 8th स्टैंडर्ड मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 9th में मुझे दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी मैंने वहां पे भी वर्कआउट किया और अच्छे मार्क्स निकालने लगे। 10th में मैंने ओवरऑल 82% स्कोर किया, जो कि मेरे फादर और मेरी जो बड़ी बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें, उनके लिए प्राउड मोमेंट था कि मैंने बिना ट्यूशन के, कोई बच्चा बिना ट्यूशन के, बिना कोई यूट्यूब तो उस टाइम पे होता नहीं था, 2013-11 की बात करो, 2011 में मैं 10वीं में था, तो उस टाइम पे कोई यूट्यूब नहीं था, कोई कुछ नहीं था, खुद से पढ़ा, 82% स्कोर किया, पूरे स्कूल के अंदर लाइक 4 या 5th रैंक मैंने निकाला था। तो बहुत प्राउड मोमेंट था, उन्होंने मुझे बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू, और वो चीज मेरे लिए हार्ड हिटिंग थी। अगर आपके पेरेंट्स आपके कंधे पे हाथ रख के बोलते बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, तो वो फीलिंग ना दुनिया की हर फीलिंग से बेस्ट होती है, और ये शायद आप लोग भी समझते होंगे। और यही फीलिंग के लिए दोस्तों मेहनत करना है, यही फीलिंग के लिए मेहनत करना है, और आप लोग करो, और अपने आप को और अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को, अपने रिलेटिव्स को जो आपको नीचा दिखाते थे, उनको बोलो कि मैं कर सकता हूं। नॉट इन द नेगेटिव वे बट इन द पॉजिटिव वे। यस, मेरे अंदर भी वो टैलेंट है, बस आप देख नहीं पा रहे थे। आज मैंने अपने आप को पहचाना, अपने ऊपर मेहनत किया और देखो अचीव किया। तो ये कुछ स्टोरी थी जो आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, बस मेरे ही बता रहा हूं चीजें, तो जरूर से मेहनत करना। अब देखो दिसंबर मिडल आ चुका है, ये वीडियो शायद आपको 22 दिसंबर को मिल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं मार्च की, अगर मैं बात करूं जो आपका फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो 15 मार्च के आसपास आपके फाइनल एग्जाम शुरू होते हैं लगभग, मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2.5 से 3 महीना है। तो ये 3 महीने में जो भी काम करना है। तो सबसे पहले प्लानिंग वीडियो के अंदर आपको क्या इंक्लूड करना है, जो कि आपका सिलेबस कंप्लीशन, यानी कि जितने भी चैप्टर्स मिड टर्म तक हो चुके हैं, उसके बाद जो भी आने वाले हैं, अपने टीचर्स को पूछो कि टीचर मुझे जरूर से बताइए कि सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितने चैप्टर्स आने वाले, फाइनल एग्जाम्स में कितने चैप्टर आने वाले, उसका एक लिस्ट पहले से तैयार करके रखो। आपका एक नोटबुक बना लो, डायरी होगा आपके पास स्कूल का, करिकुलम का, उसमें लिखा होगा, तो उसके हिसाब से आप लर्निंग करना स्टार्ट कर दो, यानी सिलेबस को कैसे वीडियो को देख देख के कंसेप्ट क्लियर करके खत्म करना है। तो जितना आप जल्दी कंप्लीट करोगे उतना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसको याद करने और रिवीजन करने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो स्टार्ट स्टडिंग नाउ, हमारे प्यारे 7वीं और 8वीं के बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप अपना एक गोल बना के चलो, लगभग 90-95% का अभी से गोल बनाओगे, तब जाके अपने आप को डिफेंड कर पाओगे कि यस मेरे अंदर भी कुछ बात है, नहीं तो अपने आप के अंदर ही उलझ के रह जाओगे। हमको ऐसा फील होता है कि अगर हमारे 60-70% आ रहे होते और हमारे दोस्तों के 90-95% आ रहे हो, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। अक्सर मैंने देखा है, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि यार काश मेरे अंदर ना एक ऐसी पावर होती कि मैं 90-95% निकाल लेता, जो कि भले ही मुझे 10वीं तक तो आए नहीं, 12वीं तक नहीं आए, मेरे को आए इंजीनियरिंग में, वो अलग बात है। इंजीनियरिंग में मैंने नेक्स्ट लेवल का मेहनत किया था, क्योंकि मुझे सिक्योर करना था अपने आप को, ठीक है।
वो अलग चीज है, वो कभी और बताऊंगा स्टोरी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी देखो 10 मिनट होने आया। लेकिन मैं चीजें जो बता रहा हूं उसको एकदम गौर से सुनना दोस्तों, ये चीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए बात कर रहा हूं, अदरवाइज तो लेक्चर वीडियोस ही चलते रहते हैं और आपके लिए सब चीज तो मैंने पढ़ा रखा है। तो 7वीं और 8वीं के बच्चे अगर आप देखना चाहते हो तो पूरे चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो हर एक सब्जेक्ट के प्रेजेंट है, आप देखते रहो। तो जो चीज मैं बता रहा था यहां पे कि आप बड़ा नहीं सोचोगे अपने आप को, अगर सोचोगे कि यार मैं तो 60% के लिए बना हुआ हूं तो शायद कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन आप सोच लोगे कि यस 90-95% भी अचीवेबल है और उसके लिए शायद जी जान लगा के मेहनत कर दोगे तो नहीं 95 लेकिन 90 तो आएगा, नहीं 90 तो 85 तो आएगा। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एंड मेक योरसेल्फ अ हैबिट, एक हैबिट अपने आप को बनाओ। जैसे कि क्या होता है ना, जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके पास एक हैबिट बन जाती है कि मुझे सक्सेस पाना है, वो उससे कम में सेटल होता ही नहीं है। देखा जैसा कि देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं ना डायलॉग कि विराट कोहली जो है उसको सेंचुरी मारने की आदत है, तो अगर वो सेंचुरी नहीं मारता है तो उसको बहुत अफसोस होता है, ठीक है ना, देखा है कि नहीं। अगर वो 90 पे आउट हो गया, 50 पे भी आउट हो गया ना हाफ सेंचुरी मारने के बाद भी, तो वो बोलता है यार मजा नहीं आया यार। जब तक वो सेंचुरी नहीं मारेगा तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और हमें भी आदत हो गई है क्योंकि हमको पता है विराट कोहली आएगा, सचिन तेंदुलकर आएगा, वो मारेगा सेंचुरी। जैसे धोनी को देख के हमको लगता है कि यार ये लास्ट में अगर टिक गया ना ये पक्का मैच जिता के जाएगा, हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि उसने हैबिट डलवा दी हम लोग को, उसने एक हैबिट डलवा दी है कि भाई विनिंग क्या होता है, ठीक है ना, सक्सेस क्या होता है, सेंचुरी मारना क्या होता है, तो उसको हमको आदत हो गई। वैसे अपने आप को एक हैबिट डलाओ कि 80% निकालना है तो हर बार 80 आएगा ही, आप उसके हिसाब से मेहनत करोगे, उससे बेटर ही करोगे। तो ये एक हैबिट डालो आप टॉपर बनने की, अपने आप टॉपर बनोगे। तो जो टॉपर होता है ना वो हमेशा टॉपर ही रहता है, क्यों? क्योंकि वो अपना एक हैबिट बना के चलता है। वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थिंग्स टू अवॉइड, आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो आप प्रॉपर गोल्स नहीं बनाते हो, ये अवॉइड करो कि अगर अभी तक नहीं बनाए तो प्लीज बनाओ। जैसे मैंने हमेशा बोला आप अपना गोल्स बना के चलो, जो भी आपका 90-95% का सपना है उसको गोल बना के चलो, ठीक है। अब गोल यहां पे जो आपको रोकेगा वो है आपका डिस्ट्रैक्शन, तो अवॉइड द एवरी डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है आपको, तो आपका डिस्ट्रैक्शंस आपको हटा दो। डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकता है? आपको टीवी देखने की आदत है, आपको गेम खेलने की आदत है, खेलो देखो लेकिन कम कर दो यार, मैं वही चीज तो बता रहा हूं, ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके दोस्त ने नीचे से आवाज मारी है, सुरेश सुनता है क्या, आ ना खेलने जाते हैं, अरे आना गेम खेलते बैठ के। तो ये जो चीज है ना, जब आपका पढ़ाई का टाइम आपको पता है कि 7 to 9 मेरा पढ़ाई का टाइम है, लेट सपोज, और आपके दोस्त ने आपको आवाज मारी, आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया, कॉल किया, तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई देख अभी मेरा स्टडी टाइम है लेकिन मैं तेरे को मिलता हूं, टेंशन मत ले, मैं तेरे को मिलूंगा लेकिन ये 2 घंटा मेरा पढ़ाई का टाइम है, उसके बाद मिलता हूं। तो अगर आपका वो सच्चा दोस्त होगा तो आपको बोलेगा कि यस तू पढ़ाई कर, मैं 2 घंटे के बाद वापस आता हूं तेरे को मिलने के लिए। लेकिन अगर वो सच्चा दोस्त नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, हाँ देख ली तेरी दोस्ती यारी, तू ऐसा है, तू तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, खेलेगा नहीं क्या मेरे साथ। वो अगर ऐसा होगा तो यार तो समझ जाना कि वो दोस्ती बराबर नहीं है। मैं ऐसा जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं कोई अपना ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं जो फील करता हूं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। अगर आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपका भला सोचेगा कि बच्चा ये पढ़ाई कर रहा है, मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ने देता हूं, ठीक है, फिर मैं वापस खेल लूंगा आके। तो ये चीज आपको समझो, और आपको भी दूसरों के साथ यही चीज करना है, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है। आइडेंटिफाई योर व्हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। मेरे लिए व्हाई क्या था, मैंने आपको जो स्टोरी सुना है, मेरे लिए व्हाई क्या था, मतलब क्यों मुझे टॉपर बनना है, क्यों मुझे अच्छा स्कोर करना है, मेरे लिए क्या था, मेरे लिए क्यों, यानी व्हाई का कारण क्या था कि यार जो मुझे एम्बैरेसमेंट फील हुआ कहीं ना कहीं, मेरे फादर के ऊपर मुझे कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं अंडर परफॉर्म करूंगा जितने मेरी पोटेंशियल है तो मेरे फादर तो मुझे स्कोल्ड करेंगे और उनका हक भी बनता है, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मेरे फादर जैसा सपोर्टिव आदमी कोई नहीं था। आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं इंजीनियर बनके, मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया था, उसको बोलते हुए मुझे काफी इमोशन फील होता है, लेकिन उसकी स्टोरी कभी और किसी वीडियो में अगर आप जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वो इतने सपोर्टिव थे, स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स का होना जरूरी है, वो स्ट्रिक्ट थे, बहुत अच्छी बात है स्ट्रिक्ट होना, ठीक है। एंड शायद वही स्ट्रिक्टनेस की वजह से आज मैं यहां पे हूं। तो सेम वही चीज मैं आपको बोलता हूं कि आप अपना वाई पहचानो। मेरे लिए था कि यार मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को मुझे प्राउड फील कराना है, और उनको मैंने प्राउड फील कराया। आज वो मुझे देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि राहुल, मेरी एज बहुत कम है, 27-28 का हूं दोस्तों, मैं ऐसा कोई बहुत मिडिल एज का नहीं हूं। तो मुझे बोलते हैं 27-28 की उम्र में इसने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है, ऐसा मुझे पेरेंट्स बोलते हैं, किसी और को बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है दोस्तों। तो ये चीज आपको भी फील हो, इसके लिए आपको अपना कारण पहचानना है और उसके लिए मेहनत करना है, ठीक है। प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को अपनी नजर में, अपने पेरेंट्स की नजर में, दुनिया की नजर में प्रूव करना है। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम टालते हैं चीजों को। हम आज एक स्टडी शेड्यूल बना के चल रहे हैं, मुझे पढ़ना है 7 से 9, ठीक है ना यार, कल पढ़ लेता हूं। एग्जाम के लिए 10 दिन बाकी है, अरे 10 दिन बाकी है, लास्ट के 2 दिन पढ़ लूंगा, लास्ट के 5 दिन पढ़ लूंगा, फिर 5 दिन आते हैं, लास्ट के 2 दिन पढ़ लूंगा, अरे ठीक है अगले दिन पढ़ लूंगा। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है, यानी डिले करने की जो आदत होती है ना, उसको हटा दो। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये वाली हैबिट डाल लो भाई। आज ही करना है जो करना है, ठीक है। जो आपने सेट किया है कि मुझे ये काम ये इतने तारीख को इतने बजे करना है, तो उतने बजे ही करना है, ठीक है। लास्ट 3 मंथ बचे हुए हैं, नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस, नेक्स्ट लेवल का हार्डवर्क दे दोगे तो डेफिनेटली जो आपने सपना देखा या फिर अपना सपना अभी से भी अगर आप बना के चल रहे हो तो उस चीज को आप अचीव कर सकते हो। क्या चीज करना है आप लोग को, थिंग्स टू डू।
सेट टारगेट, जैसे मैंने बोला टारगेट बनाओ। दूसरा, मेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, दो बना सकते हो। देखो लॉन्ग टर्म गोल मेरे नजर में ये होता है कि करियर वाइज या फिर आपको कुछ बनना है, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म गोल होता है। ऐसा वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि आप लोग ये मान के चलो कि आपके लिए 90% आपका एक गोल है, तो आपका 7th में 90% है, 8 में जाओगे तो और इंप्रूव करना है तो इंप्रूव करो, तो 90 से नीचे नहीं आना है, तो वो आपका एक गोल होना चाहिए। तो उस प्रकार से गोल बना के चलो और उसके लिए ब्लूप्रिंट यानी एक मैप बना लो कि ये मुझे ये करना है। लॉन्ग टर्म का सोचोगे, जैसे एक हैबिट डालो यार, डेली उठ के लिखो डायरी में कि मुझे करना क्या है पूरे दिन में। जब डेली शेड्यूल बनाने लगोगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगती है, क्योंकि हमारे पास अगर करने के लिए कोई टास्क नहीं होता है तो हमारा ब्रेन जो होता है वो लेजी होता है, हमको बोलता है चल ना ठीक है ना टाइम पास कर ले, लेकिन हमको पता है कि आज ये काम करना है, तो वो काम आप डेफिनेटली करोगे। ठीक है, डिवाइड द सब्जेक्ट्स, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि आपके पूरे सब्जेक्ट्स होंगे, इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स या फिर कुछ टॉपिक आपके लिए वीक होंगे, कुछ टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट आपके लिए स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे मैं था तो मेरे लिए साइंस एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, लेकिन मेरे लिए मैथ्स हो गया, ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट हो गया, काफी वीक था, तो इसमें मैं काफी मार्क खाता था, जिसकी वजह से मेरे परसेंटेज डाउन होते थे। लेकिन मैंने इसको इंप्रूव किया और आप बिलीव नहीं करोगे, मैथ्स में मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आप लोगों को तो मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूं ना, मतलब साइंस भी पढ़ाता हूं लेकिन मैथ्स भी तो पढ़ाने लगा। आई वॉज नॉट ए मैथ्स टीचर अर्लियर, जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी टीचिंग की, आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता था। लेकिन जैसे मैं यूट्यूब पे आया फिर मैंने मैथ्स पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया, और आप सभी से इतना प्यार मिला कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पोटेंशियल मैथ्स में भी है, और मैंने प्रैक्टिस किया, उस चीज को अच्छा करके दिखाया। और आप लोग इस बात का सबूत हो, हमारा JR ट्यूटोरियल्स 15 लाख की फैमिली, 1.5 मिलियन की फैमिली इस बात की सबूत है कि यार हमने बहुत अच्छा आपके लिए परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये चीज अपने आप को आइडेंटिफाई करो, और जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा, कहां गया, ये जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा इस पे ज्यादा फोकस करना, पहले वीक सब्जेक्ट पे स्टार्ट करो। एंड कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नाम का चीज नहीं है, डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि आज मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, 2 घंटा लगातार पढ़ाई किया, बहुत सारे क्वेश्चन लर्न किए, बहुत सारे वीडियोस देखे, समझ लिया, कंसेप्ट समझ गया, लेकिन कल मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसके अगले दिन कुछ कर रहा हूं, फिर उसके अगले दिन कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पैटर्न में आ गया, यानी इनडिसिप्लिन हो गया, इनकंसिस्टेंसी हो गया। तो अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो शायद अच्छा अचीवेबल रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फॉलो द 3-day स्ट्रैटेजी रूल, ये है क्या, जैसे मैं क्या करता था, ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, संडे छोड़ दो आपके लिए एक दिन रिलैक्स करने के लिए, लेकिन 6 दिन है, तो मैं 3-day स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। 3 डे में मैं क्या करता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन लगातार मैं साइंस पढ़ता था, सिर्फ और सिर्फ साइंस ही पढ़ूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा 3 दिन ना साइंस में ही दिमाग उलझा रहेगा और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अक्सर क्या होता है, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट करते होंगे, यार ये भी अच्छी चीज है, आप सुबह साइंस कर लो, शाम को मैथ्स कर लो। मैंने एक टाइम टेबल आपको बना के दिया था, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 5 बजे उठ रहे हो तो एसएसटी बताया था, दोपहर में साइंस बताया था और रात को मैथ्स बताया था, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर ये फॉलो करोगे तो भी ये बेटर ही है। 3 दिन साइंस पढ़ लो, 3 दिन मैथ्स पढ़ लो, उसके 3 दिन रिपीट कर सकते हो, 2-2 दिन का फॉलो कर सकते हो, 2 दिन लगातार पढ़ लिया। तो इस हिसाब से आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना के चलो, क्योंकि अगर आप स्लोली जाओगे, आपको लगेगा स्लोली है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आ गई ना तो ये बहुत बड़ा विन देगी आपको, बहुत ज्यादा विन देगी। ठीक है, एंड मेक इट ए हैबिट, जैसे मैंने बोला हैबिट डालो यार जीतने की, बहुत अच्छी चीज है। तो आपके लिए सभी टाइप के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, उसको देखो, पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और लास्ट में रिवीजन करते रहो। बस इतना ही मुझे बोलना था। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस यार आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपके लिए इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना हो सके पढ़ाई करते रहो, हमारे चैनल पे सभी चीज आपको मिल जाएंगे, सभी वीडियोस है सभी चैप्टर्स के, उसको देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और बहुत सारी चीजें और भी हम लाते रहेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।